ओम श्री राम रामाय नमः। मित्रों, पिछले विश्राम में सारे देवता हिमराज के भवन में पहुंचते हैं पार्वती जी के विवाह के लिए। अब उससे आगे मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी विवाह से पूर्व ही कहाँ से आ गए। जैसी विवाह के वेद श्रुति गाई, महामुन्य शोषव करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवई शमर पिजानी भवानी। वेदों में कही गई विवाह की सभी रीतियां करवाई गईं। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर कन्या रूप भवानी का हाथ पकड़कर उन्हें शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हियं हर्षे तव सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब शिव जी ने पार्वती का पानी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता बहुत ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ विधि नाना। हर गिरिजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरि रहा चाहु। इस प्रकार सर्वस्त्र आनंद छा गया। शिव पार्वती का विवाह हो गया। अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजने लगे और आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा होने लगी। दासी दास तुरग रथ नाना, धेनु वशन मणि वस्तु विभागा। अन्य कनक भाजन भरि जाना, दाय जे दिन न जाई बखाना। दास दासियां, हाथी घोड़े रथ गौ वस्त्र एवं मणियां, अनेक प्रकार के अन्न, सोने के बर्तन आदि का दहेज गाड़ियों में लदवा दिया गया, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दाहेज दियों बहु भांति पुनि करे जोर, हिम्भू धरि कहो कादेव पूरन काम, शंकर चरण पंकज गई रहो। शिव कृपा सागर ससुर करे संतोष, सब भांति कियो पुनि गए पद पाथोज, मैना प्रेम परिपूरन हियो। अनेक प्रकार का दहेज और फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा कि हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर उन्होंने शिव जी के चरण कमल पकड़ लिए। तब शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और बोली, नाथ उमा मम प्राण मम, नाथ उमा मम प्राणेशम, ग्रह किंकरी करे, क्षमहु सकल अपराध, अब होई प्रसन्न भरुदेव। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों से भी प्रिय है। आप इसे अपने घर की दासी बनाएं और इसके अपराधों को क्षमा करते रहें। आप प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविध शंभु सासु समझाई, गवनी भवन चरण शिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, ले उचंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने अनेक प्रकार से अपनी सास को दिलासा दी। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर लौट गईं। फिर पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी, करहु सदा शंकर पद पूजा, नारु धर्म पति देव ने दूजा। बचन कहते भर लोचन बारी, बहुरी लाए उरलीन कुमारी। हे पुत्री, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारी का यही धर्म है। उसके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने पार्वती को छाती से लगा लिया। कते बेदी सृजी नारी जग माही, पराधान सपने सुख नाही।
भे अति प्रेम बिकल मह तारी, धीरज कीन कुश में बिचारी। वे फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। ऐसा कहते हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु अवसर को विचार कर उन्होंने धैर्य धारण कर लिया। पुनि पुनि मिलती परति गई चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारी न मिल भेट भवानी, जाई जन और पुनि पपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों पर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। पार्वती सब स्त्रियों से मिलकर भेंट करके पुनः अपनी माता के हृदय से जा लगी। जननी बहुरी मिली चली उचते, आशीष सब काहु दई। फिर फिरी बुलकति मातु तन, तव शकिले शिव पही गई। जाचक शकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। शब अमर हर्षे सुमन भरषि, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से मिलकर चली, सबने आशीर्वाद दिए। पार्वती जी मुड़ मुड़कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखिया उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी ने सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चल दिए। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेत, विविधि भांति पर तोष करी विदा कीन वृषकेत। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। शिव जी ने अनेक प्रकार से उन्हें संतोष देकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान बिने हनुआना, सब कर विदा कीन हिमवाना। हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सभी पर्वतों और सरोवरों की आदर दान विनय और सम्मान पूर्वक विदाई की। जब वही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते श्रृंगारु न कहूं बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग विलासा, गण्य समेत बसहि कैलासा। हरि गिरिजा बिहार नित नेऊं, एहि विधि विपुल काल चली गेऊं। शिव पार्वती विविध प्रकार से भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मेऊ सटे बदन कुमारा, तारकु असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्मु सकल जग जाना। समय आने पर 6 मुख वाले उनके पुत्र कार्तिक जी का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर तारकासुर का वध किया। वेदों, शास्त्रों और पुराणों में कार्तिक जी के जन्म की कथा का सुंदर वर्णन है, जिसे सारा संसार जानता है। जगु जान सम्मुख जन्मु कर्म, प्रताप पुरुषारतु महा। तेहि हेतु में वृष केतु, सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह, जे नर नारी कह जे गावही। कल्याण काज विवाह, मंगल सर्वदा सुख पावही। कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद ने पावही पारहु। बरने तुलसीदास किम अति मति मंद गवारहु। महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अथाह है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंदबुद्धि तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है।
शंभु चरत सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुखी पावा। बहुलाल सा कथा पर बाड़ी, ने नई नीर रुमावली ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने अत्यंत सुख प्राप्त किया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रुमावली खड़ी हो गई। प्रेमी विवश मुखे आवे न बानी, दशा देश की हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीषा, तुम्हि प्राण शम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकली। उनकी ऐसी दशा देखकर मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश्वर, तुम्हारा जन्म धन्य है, तुम्हें शिव जी प्राणों के भी समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिनहि रत नाही, राम ही ते सपने उन सुहाही। बिनु चल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। शिव जी के चरणों में विशुद्ध प्रेम होना ही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अग तज सती असी नारी। पनु करि रघुपति भगति देखाई, को शिव राम राम प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति दिखा दी। श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान दूसरा कौन प्यारा है। प्रथम है कवि शिव चरित, बूझा मर्म तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैं जाना तुम्हारे गुण लीला, मैंने पहले शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया है। तुम श्री रामचंद्र जी के सेवक हो और तुम में कोई दोष नहीं है। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनऊँ अब रघुपति लीला। सुनि मुनि आजु समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया है, अब मैं रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। हे मुनि, आज तुम्हारे मिलने से मुझे जो आनंद प्राप्त हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। राम चरित अति अमित मुनीषा, कहीं न कहीं सत्य कोटि अहिंसा। तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमेरि गिरा पति प्रभु धन पानी। हे मुनीश्वर, श्री राम जी का चरित्र अपार है, इसे 100 करोड़ शेष जी भी नहीं कह सकते। फिर भी जैसा मैंने सुना है वैसा ही प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके बखान करता हूँ। शारद दारु नार सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जी पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उर अजर नचा वही बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी रामचंद्र जी कठपुतली के नचाने वाले हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को नचाया करते हैं। प्रेनभु सोई कृपाल रघुनाथा, बरनऊ विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की गाथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और अत्यंत रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसहि तहा सुकृत सकल, से वही शिव सुख कंद। उस पर्वत पर सिद्ध तपस्वी योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह रहते हैं। वे सब अत्यंत पुण्यात्मा हैं और महादेव जी की सेवा करते रहते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर ते सपने नहीं जाही। तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो लोग भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं
और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है वे स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते हैं। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और छहों ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध शमीर सुति जली छाया, शिव विश्राम बेपट श्रुति गाया। एक बार ते ही तर प्रभु गए हूँ, तर बिलो के और अति सुख भय हूँ। वहाँ शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है, उसकी छाया बड़ी ठंडी है, वही शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, ऐसा वेदों ने गाया है। एक बार शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर बहुत आनंदित हुए। निज कर डासी नागर पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर घोर शरीसा, भुंज लंबे परिधन मुनि चेरा। बांग बर बिछाकर कृपालु शिव जी बिना किसी प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के वक्कल धारण किए हुए थे। तारुण अरुण अंबुज सम चरना, नकुदति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद छविहारी। उनके चरण पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म उनके भूषण थे। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नील कंठ लावान्य निध सोहे बाल विधु बाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट था एवं गंगा जी शोभामान हो रही थी। उनके नेत्र कमल के समान बड़े बड़े थे, कंठ नीला था और उनके मस्तक पर दूज का चंद्रमा शोभायमान था। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा अवसर जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। जान प्रिया आदर अति कीना, बाम भाग आशनु हरि दीना। बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चितियाई। अपनी पत्नी का शिव जी ने बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए उन्हें आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं और उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति है हेतु अदक अनुमानी, बेहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल्य कुमारी। स्वामी के हृदय में प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है वही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा कि हे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान बैराग्य निधे, प्रणत कलब तरुणा। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निदान हैं तथा योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम भी शरणागतों के लिए कल्पवृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानहि सत्य मोह निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहीं रघुनाथ कथा विधि नाना। हे प्रभु,
यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी समझते हैं तो श्री रघुनाथ जी की कथा सुनाकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन सुर तरव तर होई, सही की दरिद्र जनत दुख सोई। शशि भूषण अस हृदय बिचारी, हरऊ नाथ मम मति भ्रमबारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे स्वामी, मेरी बुद्धि के भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि पर मारत बादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व के ज्ञाता और वक्ता मुनि है वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं तथा शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं। तुम्हें पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। रामुषो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति गोई। आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये कौन से राम हैं? क्या ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई दूसरे हैं? जो नृपतने तय ब्रह्म के मिनारी, ब्रह्मति भोरई। देख चरित महिमा श्रुत, ब्रह्मित बुद्धि अति मोरई। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हैं? और यदि वो ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी बुद्धि भ्रमित कैसे हो गई? उनके ऐसे चरित्र देखकर और उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनि व्यापक बेहु को, कहूँ बुझाई नाथ मुँह। आज्ञा जानि ऋष और जनि धरहु, जहि विधि मोह मिटे सोई करहु। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध ना करें तथा जिस प्रकार से मेरा अज्ञान दूर हो वही करें। मैं मन दीख राम प्रभुताई, अति भय बिकल न तुम्हें सुनाई। तद्भि मिलन मन बोधुन आवा, सो फल भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने यह बात आपको नहीं सुनाई, तो भी मेरे मन को ज्ञान नहीं हुआ। उसका फल भी मैंने पाया। अजहु कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा बिनवहु कर जोरे। प्रभु तव मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सुसमझ करहु जनि क्रोधा। मेरे मन में अब कुछ भी संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय भी मुझसे अनेक प्रकार से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह दूर नहीं। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध ना करें। तब कर अस में बोहे अवनाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजगर राज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे देवताओं के नाथ, आप मुझे श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा सुनाइए। बंदौ पद धरि धरनी शुर, विनय करहु कर जोर। भरनहु रघुबर वसदसु, श्रुति सिद्धांति निचोर। मैं पृथ्वी पर सिर टिकाकर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गुणौ तत्व न साधु दुरा, वही आरती अधिकारी जय पावही। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म में आपकी दासी हूँ। संत लोग तो कहीं ही आर्त अधिकारी से गुण तत्व भी नहीं छुपाते।
अति आरती पूछहु सुरसाया, रघुपति कथा कहूँ करिदाया। प्रथम शुकारन कहूँ बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं अत्यंत दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके मुझे श्री रघुनाथ जी की कथा सुनाइए। पहले तो वह कारण बताइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ उदारा। कहूँ जता जानकी विवाही, राज तचा जो दूषण काही। फिर श्री रामचंद्र जी के जन्म की कथा सुनाइए तथा उनका उदार बाल चरित्र सुनाइए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने किस दोष के कारण राज्य छोड़ा। बन बस कीने चरित अपारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा। राज बेटे की नहीं बहु लीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा रावण को मारा वह भी सुनाइए। हे शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को भी बताइए जो उन्होंने राजा होने के बाद में की थी। बहुरी कहो करुणाय तन कीने, जो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश मणि की में गवने निज धाम। फिर आप वह अद्वितीय चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया और किस प्रकार से वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहूँ स्वतत बखानी, जहि विज्ञान मगन गुण ज्ञानी। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाइए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान और विज्ञान तथा वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। ओरऊ राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहु नहीं गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य हैं वे भी बताइए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो उसे भी आप मत छुपाइए। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रसन्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुन शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे जीव इस रहस्य को नहीं जानते। पार्वती जी के सहज सुंदर और सरल प्रश्न शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हरि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप और आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के कारण उनका शरीर पुलकित हो उठा और नेत्रों में जल भराया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे शिव जी को अपार सुख प्राप्त हुआ। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन है। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन है। शिव जी 2 घड़ी तक अंत ध्यान के आनंद में डूब रहे। फिर मन को बाहर खींचकर और प्रसन्न होकर वे श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथि अजिर बिहारी। हरि अनंत हरि कथानंता, कहूँ सुनहु बहु विधि सब संता। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।